जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 से 4 शेयर के बारे में। Q4 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, कुछ कंपनियों के अच्छे, कुछ कंपनियों के खराब, लेकिन फोकस किस चीज़ पर करना है? गिरावट पर। गिरावट मिलेगी तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है। गिरावट पे खरीदिए, किसी भी शेयर को खरीदना है। तेजी में खरीदने का अभी तक कोई फायदा किसी को नहीं मिला है। तेजी में खरीदने के बाद बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं, फिर आप 2-2 3-3 साल तक नहीं निकल पाते। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आराम से गिरावट पे खरीदिए, और गिरावट के बाद भी गिरावट होती है तो उसमें आपका फायदा ही होता है। थोड़ा थोड़ा करके खरीदना है, बस ये तरीका है। नहीं तो सारे तरीके फेल हो जाएंगे। कॉल पुट इंट्राडे काम करने वाले समझिए कि 25 लाख लोग गायब हो चुके हैं, अकाउंट बंद कर लिया उन्होंने नुकसान के बाद। ठीक है, तो जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए नहीं है जो जुआ वगैरह खेलने वाले हैं, वो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते हैं। अगर टिकना चाहते हो तो पूरे डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर आइए। ऐसा नहीं कि कितना भी पैसा भर कर लेकर आना है स्टॉक मार्केट के अंदर, नहीं। उतना जितना आप झेल सकते हैं। नॉलेज यहाँ पर मिलेगी। रिकमेंडेशन में किसी शेयर की नहीं देता हूँ कि ये खरीदना है, ये बेचना है, नहीं। इनमें से कोई शेयर आपको अच्छा लगता है, चूज़ कीजिए। सही समय का इंतज़ार कीजिए। सही समय के इंतजार किए बिना कोई शेयर मत खरीदिए। अभी इसी शेयर को देखिए, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखिए तो कहाँ से गिरा हुआ शेयर है ये। 2,900 रुपये से गिरते गिरते कितना पहुंच गया था नीचे, देखिए 1,900 रुपये। आज की डेट में 3,000 कितना पैसा बन गया है, देख लीजिए। पैसा देखिए कितना बना है, ये देखिए 50 नहीं 55%, 55 छोड़िए 56% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। 56% के रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 29 डेज के अंदर। और इसमें से भी 8 छुट्टियां होंगी, सैटरडे संडे, समझिए। तो गिरावट होगी 2-2 साल, तेजी सिर्फ 1 महीने में गया खत्म हो जाएगी। या फिर 2 साल तेजी बनेगी, गिरावट होगी, 1 महीने में काम हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारी सिचुएशन के लिए तैयार रहिएगा। मजबूत कंपनी है। चलिए देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे आए। तो दोस्तों, इस समय आपको ध्यान रखना किस चीज़ पर जरूरी है कि रिजल्ट्स आएंगे उससे पहले ही तेजी बन गई है, बस इसको भूलना नहीं है, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो फिर। मार्च 1 साल पहले 1,642 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,300 करोड़, उसके बाद 1,677 करोड़, उसके बाद 1,896 करोड़। अभी देखिए 2,119 करोड़ तक रेवेन्यू इस कंपनी का पहुंच चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए कितना दमदार है, 355 करोड़ का। पहले 172 156 था, उससे पहले 112 करोड़, उससे पहले 221 करोड़। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स, सुपर रिजल्ट्स। 303 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला, उससे पहले 172 करोड़, 154, 120 करोड़, और 1 साल पहले कितना था, 244 करोड़। शानदार रिजल्ट्स आए। अब शानदार रिजल्ट्स के बाद शानदार तेजी बन गई। अब क्या करें, रुकने में ही फायदा जी। बन गई तेजी, फिर क्या करेंगे आगे, देखिए वो मार्केट बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरा सीधा फंडा है कि तेजी अगर बन जाए तो रुक जाइए कुछ समय के लिए, दोबारा मौका मिलता है शेयर में खरीदने का। दोस्तों, इसी तरह से कोचिन शिपयार्ड के बारे में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1,776 रुपये का भाव है, 46,000 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का। बड़ी गिरावट इसके अंदर भी हुई थी, देख लीजिए यहाँ पर 1,804 रुपये से गिरते गिरते कहाँ पर पहुँच गया था, 1,193 रुपये। 1 महीने के अंदर इसके अंदर भी 48% की तेज़ी बन चुकी है। 49% मान के चलें, समझ में बात आ रही। देख लीजिए, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, इसी तरह से बंधन बैंक एक दिन के अंदर आज 13% तक की तेज़ी बनी थी। अभी तो थोड़ी सी गिरावट हो गई ऊपर से। आज का हाई अगर आप देखते हैं तो 204 रुपये तक ऊपर तक शेयर गया था। कितना, 204 रुपये, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, बंधन बैंक एक महीने में देखिए कितना भागा है, 40%। कितना था, 141 रुपये के आसपास, 40% बन गया रिटर्न। ठीक है, तो गिरावट है इसके अंदर भी, देखिए कितनी जानदार गिरावट हुई थी। 1 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप पाएंगे गिरावट थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा है। 1 साल से 189 से नीचे की साइड में गिरा, फिर तेज़ी बनी थोड़ी ऊपर तरफ 185, उसके बाद फिर ज़बरदस्त गिरावट, उसके बाद फिर ज़बरदस्त तेज़ी। ठीक है, इसके भी रिजल्ट्स आ चुके हैं, चलिए शेयर कर देता हूँ मैं आपके साथ। दोस्तों, रेवेन्यू वाइज देखेंगे तो फ्लैट रिजल्ट्स हैं। 5,400 करोड़ का रेवेन्यू, 5,400, 5,300, 5,400, उसके बाद 5,428 करोड़। कुल मिला के जो बड़े बड़े ब्रोकर हैं वो रेटिंग को घटा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेज़ी बन जाती है। फिलहाल ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं, नेट प्रॉफिट देख लीजिएगा एक बार, 534 करोड़ का है। उससे पहले 206 था, 112, 373 करोड़, उससे पहले 318 करोड़। ग्रोस एनपीए के अंदर थोड़ी सी गिरावट हुई है, एक अच्छी बात है। 5% से सीधा सीधा 3.27% हो गया।
इसी तरह से अगर हम देखें नेट एनपीए 1.37% था, घटकर 0.97% हो गया। देखते हैं अब आगे क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर होगा अदानी पावर लिमिटेड। अब इस शेयर की अगर पहले देखें तो रिजल्ट्स देखने से पहले एक महीने का चार्ट पैटर्न देखिए, यही भाग चुका है, ठीक है। ये भी 48% भाग चुका है। अगर ऊपर टिकना है तो फिर रिजल्ट्स फिर बढ़िया होने चाहिए। अब छोटा मोटा शेयर नहीं है। मार्केट कैप क्या आप बता सकते हैं इसका कितना है? गूगल पर देख कर तो आप इतना ही बताएंगे कि 84,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आप सही बताइएगा, मैं भी समझूंगा कि आपको कुछ आता है और आप मेहनत करते हैं। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अदानी पावर का मार्केट कैप कितना है। दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता हूँ, 4,22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 4,22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितनी बड़ी कंपनी है। 4,22,000 करोड़ का मार्केट कैप, बहुत बड़ी कंपनी हो गई। तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो एक साल पहले 14,200 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद देखेंगे 14,109 करोड़, उसके बाद 13,457 करोड़, उसके बाद देखेंगे 12,451 करोड़, अभी देखेंगे 14,223 करोड़। तो जून क्वार्टर थोड़ा सा बढ़िया जाता है। मार्च क्वार्टर 4,200 था, अभी भी 4,200 ही है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा ही। तो रिजल्ट्स उतने ख़राब भी नहीं बोल सकते हैं, फ्लैट रिजल्ट्स हम बोलेंगे। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सही है, 4,700 करोड़। 4,700 करोड़ इस क्वार्टर से कम है, इस वाले क्वार्टर से भी कम है, और एक साल पहले वाले क्वार्टर से भी कम है। तो उतने अच्छे भी रिजल्ट्स नहीं आए हैं। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो टैक्स थोड़ा सा कम है, यहाँ पे 3%, इसलिए प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 4,200 करोड़ से पहले 2,400 करोड़ था, उससे पहले 2,900 करोड़, उससे पहले 3,305 करोड़, उससे पहले 2,500 करोड़, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे कि 2,500, 3,300, 2,900, 2,488 करोड़। क्योंकि यहाँ पर टैक्स जीरो है, तो सीए ने बहुत ही सावधानी से रिजल्ट्स यहाँ पर दिखाए हैं, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखते हैं तो आपको हकीकत पता चलेगी कि शेयर के अंदर कितना पोटेंशियल है। फिलहाल यहाँ पे 3% टैक्स यहाँ पर करके नेट प्रॉफिट धमाकेदार कर दिया है लेकिन हो सकता है कि शेयर उतना ज़्यादा ना भागे। फिलहाल देख सकते हैं फ्लैट रिजल्ट्स हैं, और यहाँ पर एडजस्टमेंट करके टैक्स को कम दिखा के यहाँ पर 3%। देखिए पिछली बार कितना टैक्स यहाँ पर कटा है कंपनी का, 16%। यहाँ देखिए 27% है, उससे पहले 21% से सीधा 3% है। तो यहाँ पर सीधा वो कम ही कटा, खर्चा जो निकलता है, टैक्स जो कटता है, नेट प्रॉफिट तो फिर बढ़ेगा ही। समझ रहे हैं कि सीए कितना चालाक होता है। चलिए दोस्तों अगला शेयर होगा बजाज फाइनेंस। तो देखिए कंपनी के अंदर तो पूरा पोटेंशियल है, पूरी जान है, लेकिन क्या आप बता पाएंगे इसका मार्केट कैप कितना है? जी बार बार आप मार्केट कैप की ही बात क्यों करते हैं? देखिए यहाँ पर आपको 57,000 करोड़ का दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल मार्केट कैप कितना है वो आप बताइएगा ज़रूर मुझे, कितना है मार्केट कैप। तो यहाँ पर देखेंगे बजाज फाइनेंस के अंदर 937 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिला। कितना? 932 रुपये। कितना? 932 रुपये। 9% की तेज़ी है एक महीने के अंदर, देख लीजिए 16% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ज़्यादातर शेयर्स के अंदर तेज़ी ही है। रिजल्ट्स ठीक आए हैं, रिजल्ट्स उतने कोई ख़राब नहीं है, रिजल्ट्स ठीक हैं, देख लेते हैं एक बार। दोस्तों बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए यहाँ पर 18,294 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 19,500 करोड़, उसके बाद 20,100 करोड़, उसके बाद 21,013 करोड़, और अभी देखिए 21,603 करोड़। मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, ज़्यादा तो नहीं है, उतने अच्छे भी रिजल्ट्स नहीं हैं, उतने ख़राब भी रिजल्ट्स हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन नेट प्रॉफिट में बढ़िया जंप देखने को यहाँ पर मिला है, 5,553 करोड़। उससे पहले 4,066 करोड़ था, उससे पहले 4,900 करोड़, उससे पहले 4,700, और एक साल पहले 4,500 करोड़। बजाज फाइनेंस की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर ग्रॉस एनपीए 1% है, नेट एनपीए 0.41% है, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं, आप देख लीजिएगा कि आप किस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अगर आप देख रहे हैं, या फिर रेवेन्यू वाइज आपको अच्छा लग रहा है। देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो अच्छा जंप है, क्वार्टरली बेसिस पे हम बोल सकते हैं उतना कोई खास जंप नहीं है, ठीक है। आप देखते हैं मार्केट को इसमें कैसा लगता है। देखिए शेयर आपको बता दी है, रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है, मेहनत कीजिए,
गिरावटें मिलती हैं तभी खरीदना होता है, अपॉर्चुनिटी बेस ही काम करना होता है।